हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेटपॉट टीच एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको 19 फरवरी को एग्जाम होने वाला है 2026 में मैट्रिक का। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 100% चांसेस है कि आपको एग्जाम में आने के चांस है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग धैर्य बना करके शुरू से लेकर के अंत तक 80 क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और यदि जिनको भी 2026 में एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 19 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है, जो सामाजिक विज्ञान का है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। 80 क्वेश्चन इस हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। अब आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानिएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पता है तो बता दीजिए जल्दी से, नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो सन 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपका कार्बोनारी से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्या, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय जो स्थित है दोस्तों, वह है कहाँ, तो जर्मनी में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कोसुद का संबंध किस देश से है। कोसुद का संबंध किस देश से। तो सही उत्तर 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कोसुद का जो संबंध है दोस्तों वो हंगरी से है। ऑप्शन डी। वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था आपको ये बताना है। सही जवाब 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलवेरिन संबंधित था किससे। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जलवेरिन जो संबंधित है व्यापारियों से संबंधित था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आगे देखिएगा, जेनेवा संधि कब हुई थी। जेनेवा का संधि जो 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था दोस्तों, सही उत्तर नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। तो बांग्लादेश का उदय की बात कर लें तो बांग्लादेश का उदय 1971 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो सही उत्तर सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया दोस्तों राजस्थान में किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था का 5 साल कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर बी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था यह बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था आपको बताना है। सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों नेपोलियन। ऑप्शन नंबर ए। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर की बात कर ले तो यह कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएंगे अंकोर वाट का मंदिर जो स्थित है दोस्तों वो कंबोडिया में स्थित है। याद रखिएगा कंबोडिया में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। कांवर झील किस जिला में स्थित है। कांवर झील किस जिला में है। तो बेगूसराय में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है। सही उत्तर बाघ हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। तो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना रेल का भंडार कहाँ है। तो भारत में सबसे पुराना रेल का भंडार जो है दोस्तों कहाँ है। तो डिगबोई में, तेल का क्षमा चाहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। सही जवाब आपके हो जाएंगे जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।
तो भारत में कितने प्रकार का खनिज पाया जाता है? तो 150 प्रकार के। ऑप्शन नंबर। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है? तो राउरकेला इस्पात उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहे थे कौन? पंडित नेहरू कहे थे। ऑप्शन नंबर सी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। चलिए, एशिया का 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर कौन है? तो तारापुर है। ऑप्शन नंबर बी। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो दोस्तों वह है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। किस राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन? 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है? तो मानव होता है। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? 31 नंबर क्वेश्चन है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन जी का कहना है। ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो सही उत्तर किस पत्रिका का? राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए। आगे बढ़िएगा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो सही उत्तर ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में न है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? सही जवाब क्या हो जाएंगे? किस जिला में नहर से ज्यादा सिंचाई होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे रोहतास जिला में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। ऑप्शन नंबर ए। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों? नेपाल के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, विश्व में 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व में सर्वाधिक मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी सबसे पहला बार। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? तो सही उत्तर रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? सही जवाब जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा दोस्त, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? सही उत्तर पंचायती राज संस्थाएं इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? तो सही उत्तर आपका 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जेड गुड्डी हो जाएगा। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। अगला है दोस्तों, संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? सही उत्तर राइट आंसर हो जाएंगे। यह जो कथन है दोस्तों वह अब्राहम लिंकन जी का कथन है। आगे देखिएगा, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है और किसका? सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी का। ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में से हुई थी? तो सही उत्तर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर डी। भारत पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो मद्रास, चेन्नई। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो किस पर होती है? राइट आंसर आपको हो जाएंगे धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, सामाजिक विभाजन का आधार मान्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है?
तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। अगला देखिएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो सही उत्तर विष्णु का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था, सही जवाब क्या हो जाएंगे, जेनेवा समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किया था, तो सही उत्तर दोस्तों 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला की अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। बाढ़ के समय कहा जाना चाहिए, तो उच्च स्थान पर किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों विद्युत क्षेत्र को। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें है, तो भारत में है। अगला प्रश्न देखिएगा, आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास किससे संबंधित है, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी। निम्न में कौन मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा कौन सी है, तो सही उत्तर आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्त, 72 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भूकंप, सुनामी, बाढ़, ये सभी के सभी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सही जवाब आपके राइट आंसर हो जाएंगे किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना का है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर का है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहा जाता है, तो सही उत्तर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है विकासशील है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम नहीं है। अगला है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, सही उत्तर 19 गो है। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, तो केंद्रीय बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आप सभी को टॉप 80 क्वेश्चन कराएं जो आपके 100% एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।